नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, स्कूल व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की ही एग्ज़ामें फिक्स हो चुकी हैं। तो आज के इस छोटे से सेशन में मैं ग्रेड फर्स्ट को लेकर बात करूंगा। साथ में ही अपना ऐप आ गया है और उस ऐप पे मैं अपनी टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहा हूँ। इन 3-4 बातों पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पूरा सुनना, अच्छे से सुनना और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यदि फिर भी नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो देखो, आज की सेशन में मैं जो जो बातें आपको बताने वाला हूँ वो यही बताने वाला हूँ कि जो हमारा ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड फर्स्ट, उसकी तैयारी हम अब आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए, आगे की रणनीति, ठीक है। आगे की रणनीति की मैं बात कर लेता हूँ और एक मैं इसमें बात कर लेता हूँ। दूसरे सेशन में मेरा ऐप आ गया है, ऐप की, है ना, ऐप व टेस्ट सीरीज, ऐप व टेस्ट सीरीज, इन दोनों की मैं बात कर लूँगा इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, छोटे से समय में हम इस बात को पूरी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये रणनीति की चर्चा करता हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि आपको रणनीति से पता चल जाएगा कि आपको इस टेस्ट सीरीज और ऐप के ऊपर अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो जो विद्यार्थी जिनको लगे कि बस यहीं से अपना काम हो जाए, तो वो इस पूरे वीडियो को देखने में अपना समय ज़ाया ना करें और बीच में ही लेफ्ट हो जाएं। और आपको यदि मेरे ऐप से रणनीति के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ऐप और टेस्ट सीरीज की आपको आवश्यकता है या नहीं है। यदि हो तो आप फिर वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से सुनना और फिर आप अपने अनुसार निर्णय लेना, ठीक है। तो देखिए, आगे की रणनीति में मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहूँगा। यदि आपने संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ लिया है तो आप जितना हो सके उतना पिछले साल के पेपरों का भरपूर अभ्यास कीजिए और कोई एक आधा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। साथ के साथ आप टेस्ट देते रहिए, ठीक है। जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उनको पढ़िए, उनके साथ में आप जो है पिछले साल के पेपरों का अध्ययन भरपूर कीजिए, यदि आपने पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लिया है तो, ठीक है। एक चीज़ तो ये। दूसरा ये है, यदि आपने पाठ्यक्रम पूरा नहीं पढ़ा है और एक आधा सेगमेंट छूटे हुए हैं या कुछ बिंदु छूटे हुए हैं, तो आप जो है उन सेगमेंटों को जो आपके छूटे हुए हैं उनको आप पुस्तक से या किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो आप टीचर से भी पढ़ सकते हैं। यदि आप पुस्तक से पढ़ने में यदि सूटेबल महसूस करते हैं तो आप पुस्तक से ही पढ़ें, क्योंकि टीचर की अपनी एक सीमा होती है, टीचर के पास समय का अभाव होता है और वो संक्षिप्त मैटर ही दे पाता है, ठीक है। तो टीचर के अनुसार आपको चलने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है इसके बाद से, क्योंकि समय का अभाव है। यदि सेगमेंट आपका ज़्यादा छूटा हुआ है, एक आधा सेगमेंट छूटे हुए हैं, तो 2 से ढाई महीने में आप पूरा उसको कर सकते हैं, तो आप टीचर के साथ चले जाइए, ठीक है। यदि आपके जैसे मान लो प्राचीन भारत छूटा हुआ है या आधुनिक भारत छूटा हुआ है या पूरा विश्व का इतिहास छूटा हुआ है, तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि वो लोग टीचर के साथ जुड़ सकते हैं एक सेगमेंट के लिए, ठीक है। और यदि 2 या 2 से ज़्यादा सेगमेंट छूटे हुए हैं तो आप टीचर के साथ एक सेगमेंट तक जुड़ सकते हैं। एक सेगमेंट को कम से कम खुद से तैयार करते रहें। जैसे मैं मेरी बताऊं, मैंने अभी तक यूट्यूब पे प्राचीन जो भारत है उसमें कुछ एक क्लासें बच रही हैं और विश्व का राजस्थान का इतिहास लगभग पूरा करवा दिया है। राजस्थान इस इतिहास में 2-3 क्लासें बच रही हैं बस। और अब आगे की रणनीति ये रहेगी कि मैं प्राचीन भारत तो पूरा करवा दूंगा और आप कहोगे तो विश्व इतिहास पूरा करवा दूंगा, ठीक है। शेष रहे मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, वो मेरे से जो ये एग्जाम डेट फिक्स हुई है उससे पहले नहीं हो पाएंगे। उससे पहले तक तो मैं करवा दूंगा, लेकिन वो आपके फायदे में नहीं रहेगा, क्योंकि आप कब रिवीजन करोगे उसका, कब प्रैक्टिस करोगे, कब क्या करोगे। इसलिए आप जो है अपने स्तर पे पुस्तक लाइए और उसको पढ़कर और आप जो है अपना जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा कीजिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। इसके बाद आपको जो है पाठ्यक्रम एक बार कम से कम पूरा पढ़ के और फिर आप पिछले साल के पेपर लाके भरपूर उनसे अभ्यास कीजिए। जितना हो सके उतना पिछले साल के पेपरों का अभ्यास कीजिए और उनसे प्रश्न खुद से बनाइए। कि जैसे आप मान लो पढ़ रहे हो, किसी भी प्रश्न को आपने पढ़ा, तो प्रश्न को पढ़ने के बाद आप उसमें ये सोचिए कि ये प्रश्न आगे कैसे बन सकता है,
या आरपीएससी इसको और किस तरीके से पूछ सकती है, इस तरीके से पूछ सकती है, इस तरीके से पूछ सकती है। तो आप उसका एकदम 360 डिग्री एनालिसिस करते हुए जब आगे बढ़ोगे ना, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, सारे तथ्य आपको जो है आपके जहन में छप जाएंगे। जब तक हम खुद से सवाल नहीं बनाते तब तक जो है हमारी तैयारी पूरी नहीं होती। चाहे हम कितनी ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और कितना ही हम कोचिंग लें, कितनी ही हम जो है पिछले साल के पेपरों का अभ्यास करें, ठीक है, तो खुद से प्रश्न बनाना बेहद आवश्यक है ना। जैसे प्रश्न, एक ही प्रश्न कई प्रकार से पूछा जा सकता है, तथ्य एक ही है, पूछा कई तरीके से जा सकता है, 4-5 तरीके से पूछ लिया जाता है सुमेलित करके। असुमेलित दे देंगे और उसमें पूछेंगे असुमेलित कौन सा नहीं है, सुमेलित देंगे पूछेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है ना। मिलान करने का आ सकता है, सीधा वन लाइनर आ सकता है, 4 लाइनें आ सकते हैं, पूछेंगे कौन सा गलत है, या गलत लाइनें डालेंगे और एक सही डाल देंगे, पूछेंगे कौन सा सही है, ठीक है। तो हर प्रकार से आपको है जो एकदम अलर्ट रहना है, और वो कब हो पाएगा, जब आप खुद से प्रश्न बनाएंगे, पिछले साल का भरपूर अभ्यास करेंगे। क्योंकि पिछले साल के जो पेपर होते हैं ना, उसमें आपको विभिन्न प्रकार की वैरायटी मिलेगी, प्रश्नों की वैरायटी विभिन्न प्रकार की मिलेगी। मैं देखता हूँ आजकल जो टेस्ट सीरीजें चलाई जा रही हैं ना, उनमें ना कथन और कारण वाले सवाल तो होते ही नहीं हैं, और वन लाइनर सवाल अधिकतर डाले जाते हैं, जिनसे विद्यार्थी की जो एनालिसिस करने की क्षमता है ना, वो विकसित ही नहीं हो पाती। इसलिए पिछले साल के पेपरों का आप भरपूर अभ्यास कीजिए, तो आपकी जो एनालिसिस करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और जो आप प्रश्नों को गलत करके आते हो, नेगेटिव जो आप करके आते हो, उनके ऊपर जो नियंत्रण स्थापित होगा वो पिछले साल के पेपरों से ही होगा, ठीक है। इसलिए उनका भरपूर अभ्यास करना है। तो ये था रणनीति कैसे क्या रखनी है। और आपको जो अभी जो सेगमेंट आपके पूरे नहीं हुए हैं ना, उनको कब तक पढ़ना है मैं आपको बता दूं, एग्जाम होने से 2 महीने पहले तक आपको नया पढ़ लेना है। जितना भी नया पाठ्यक्रम आप पढ़ सको वो 2 महीने पहले तक पढ़ लेना है। लास्ट 2 महीने, एग्जाम से ठीक 2 महीने पहले का जो समय है, उसको आप रिवीजन के लिए रखना। जितना हो सके उतना रिवीजन उस समय में हमको करना है, ठीक है। तो 2 महीने बाद हम और फिर कोई सेगमेंट ले और कोई मैं जो ऐसा सेशन लेके आऊँगा, उस पर अपन चर्चा कर लेंगे। उससे पहले मैं जो है इस प्रकार का जो सेशन है वो नहीं लेके आऊँगा, ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी में फिर बाधा पहुँचती है। इसलिए मैं ज़्यादा इस प्रकार के जो सेशन है वो लाता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये रणनीति वाली बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ अपने ऐप की और टेस्ट सीरीज की, जो मैं यहाँ पे लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, ऐप मेरा आ गया है, आप प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का जो नाम है वो नाम है सफलता विजन्स, ठीक है। सफलता विजन्स के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा और उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और वहीं पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जो भी ग्रेड फर्स्ट हिस्ट्री से हैं उनको बढ़िया तरीके से आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, जिस भी विद्यार्थी ने जितना भी पाठ्यक्रम पढ़ रखा है वो विद्यार्थी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास, राजस्थान इतिहास, प्रत्येक पोर्शन को मैंने अलग रखते हुए और ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बनाया है। और प्राचीन भारत से यहाँ पे मैं शुरुआत करूँगा और एग्ज़ाम के पहले मैं आपके कुल 33 टेस्ट यहाँ पे लेने वाला हूँ, जिसमें आपका पूरा एकदम व्यवस्थित शेड्यूल होगा। आप ऐप पे जाकर उस शेड्यूल को पूरे को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डालूंगा, उस टेलीग्राम पे भी मैं इस टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल वहाँ पे डालने वाला हूँ। उस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट किस तारीख से लेकर और कब कब होने वाला है, ठीक है। और ऐप में भी आपको जो है उस टेस्ट सीरीज की एक PDF मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लें। उसको डाउनलोड करने के बाद आप उसमें देख लें कि टेस्ट कब से लेकर कब तक होंगे, क्या टेस्ट सीरीज की विशेषता होगी, ठीक है। वो सारी बातें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। फिर भी मैं बेसिक चीज़ें और मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ऐप का नाम यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, ऐप जो है इसका नाम वो है सफलता विजन, SAFALTA, सफलता विजन्स, ठीक है। सफलता विजन्स के नाम से आपको ये ऐप मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे ये मिलेगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा और प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिल जाएगा, ठीक है।
प्ले स्टोर से सफलता विजन्स के नाम से ऐप डाउनलोड करें और उसी में ये टेस्ट सीरीज दे रखी है। अब टेस्ट सीरीज की विशेषताएं आप कहेंगे सर क्या प्राइस रखी है, कितने टेस्ट होंगे, तो इनके बारे में बता दूं। देखो टेस्ट सीरीज की सबसे पहले मैं बता दूं आपको प्राइस, ये 399 रुपये मैंने इसका रखा है फीस। आपको मार्केट में शायद कहीं नहीं मिलेगी इतनी कम प्राइस में, ठीक है। मैं ये दावा करता हूँ कि शायद ही नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट में आपको 1500 रुपये में, 1100 रुपये में टेस्ट सीरीजें बेची जा रही हैं। जितना कि कोर्स का एक जो प्राइस होती है ना, उतनी प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज बेची जा रही है वहाँ पे। लेकिन मैं मात्र 399 रुपये रखा है। मुझे पता है कि स्टूडेंट जो है बेरोजगार होता है तो उसके पास कहाँ से और कैसे पैसे आते हैं। 399 प्राइस रखा है। इसमें अब आपको जो टेस्ट मिलेंगे वो कुल 33 टेस्ट होंगे, है ना। कुल टेस्टों की जो संख्या है वो 33 होगी। अब 33 में देखो कैसे कैसे होंगे, मैं बता देता हूँ ब्रीफ में। यहाँ पे 25 टेस्ट तो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, 25 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे, है ना, टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज 25 टेस्ट होंगे, जिसमें से 5 टेस्ट प्राचीन भारत के, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ऐसे 5 ही मध्यकालीन, 5 ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, है ना, और 5 टेस्ट विश्व इतिहास, 5 टेस्ट राजस्थान के, ठीक है। इस प्रकार से 5-5 टेस्ट होंगे प्रत्येक सेगमेंट से, तो 25 टेस्ट तो ये हो गए। इसके बाद 5 टेस्ट प्रत्येक सेगमेंट के लिए जाएंगे, है ना, यूनिट वाइज। जो हमारे 5 यूनिटें हैं, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास और राजस्थान का इतिहास, ऐसे ही 5-5 टेस्ट यूनिट वाइज होंगे। और उसके बाद 3 टेस्ट जो है फुल लेंथ होंगे, 3 टेस्ट फुल लेंथ होंगे, ठीक है। फुल लेंथ मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम होगा 3 टेस्टों में, है ना, संपूर्ण पाठ्यक्रम। ये बिल्कुल जो आरपीएससी बनाती है संपूर्ण पाठ्यक्रम, जो आरपीएससी जो आपको पेपर देगी, ठीक उसी टाइप का पेपर होगा इन 3 टेस्टों में, ठीक है, सेम टू सेम होगा बिल्कुल। तो ये पूरा सिस्टम है। और इसका जो पहला जो टेस्ट होगा, पहले टेस्ट की मैं बात बता दूं तो आपको 5 जनवरी 2025 से यह टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, ठीक है। 5 जनवरी 2025 से यह टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। और क्या क्या इसकी विशेषताएं होंगी टेस्ट सीरीज की, जो मैं बताऊं आपको। आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, पहली चीज। और जब भी आप टेस्ट देंगे आपको रैंक मिलेगी, आपको उसकी प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आप टेस्ट जो है जैसे ऑफलाइन मोड पे नहीं देते क्या, जैसे आरपीएससी आपको पेपर देगी फिर ओएमआर शीट पे, वो व्यवस्था भी मैंने ऐप में की है। आप ऐप से पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करें, ओएमआर शीट मिलेगी उसको भी डाउनलोड करें और ऑफलाइन मोड पर टेस्ट दें। मैं तो यही कहूंगा कि आप ऑफलाइन मोड पर ही टेस्ट दें, ताकि आपको एक जो आरपीएससी पेपर लेती है ना, उसी पैटर्न पे जब आप टेस्ट दोगे तो उसका बेनिफिट अधिक होगा, ठीक है। बाकी आप ऐप में भी दे सकते हैं, और आप ऐप में देंगे तो आपको पूरा बिल्कुल रैंक शो होगी, ठीक है। ऑफलाइन मोड पे देते हैं तो आपको रैंक तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपका जो अनुभव है, जो आपको नेगेटिविटी पे जो कंट्रोल रखने का अनुभव मिलेगा, वो ऑफलाइन मोड पे ही मिलेगा, ठीक है। तो आप ऑफलाइन मोड पे भी दे सकते हैं, ऑनलाइन मोड पे भी दे सकते हैं, दोनों व्यवस्थाएं मैंने यहाँ पे की हैं। उसके बाद आपको दूसरे दिन जो है इस टेस्ट की व्याख्या सहित एक पीडीएफ मिलेगी, प्रश्न होगा फिर उसमें उसकी व्याख्या होगी, उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। वो सारे सिस्टम जो आपको मार्केट में मिलते हैं, पूरी सुविधाएं इस ऐप में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों, मैंने आपको पूरी बात बताई, ऐप का नाम बता दिया सफलता विजन्स आज से, और इस चैनल का नाम भी मैं सफलता विजन ही करने वाला हूँ। ग्लिम्सेस ऑफ हिस्ट्री के नाम से दरअसल डोमेन उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैंने उस नाम से ऐप नहीं बनवाई, ठीक है। अब ये नाम, इस नाम से ऐप होगा, इसी नाम से जो है अपना ऐप में ये जो टेलीग्राम चैनल है वो भी इसी नाम से होगा, और यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से होगा, सब कुछ इसी नाम से चलेगा अब, ठीक है, सफलता विजन्स के नाम से। तो जो भी कोई आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और मेरे से पूछ सकते हैं, और जो कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हो वहाँ से भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस सेशन को मैं समाप्त कर रहा हूँ विद्यार्थियों, और आशा करता हूँ आपको ये टेस्ट सीरीज बेहद पसंद आएगी। इसमें मैं बताऊं, जो व्याख्या होगी वो एनसीईआरटी बेस होगी, और इसमें जो सवाल होंगे वो लगभग 50% सवाल मैंने पिछले साल के पेपरों को तोड़ फोड़ करके उसमें, मतलब एग्जामिनर कहाँ तक आगे बढ़ सकता है तो वो आगे बढ़कर और उस प्रकार के सवाल इसमें डाले हैं। कम से कम जो 50% सवाल हैं वो अच्छे लेवल के मिलेंगे,
और 50% सवाल मैंने थोड़े मॉडरेट रखे हैं कि मतलब आप जो लेवल है ना, कहने का मतलब वो एग्जाम आरपीएससी के लेवल का ही रखा है, ठीक है, उससे कम नहीं है। तो और ज़्यादा इजी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा उसमें 70-80% तक पहुंच जाएगा, नॉर्मली नहीं पहुंचेगा। जिनकी अच्छी तैयारी है वो 70 से 80% तक आराम से इसमें पहुंच जाएंगे, और जिनकी तैयारी खराब है वो 50% तक ही रहेंगे। तो इस प्रकार से मैंने लिया है, और पिछले साल के पेपरों का भी तोड़ा फोड़ा है और उसको फिर बना दिया है। और अधिकांश सवाल जो हैं वो कंसेप्ट बेस हैं, तथ्यात्मक भी हैं, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो जेन्युइन हैं, नए बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, किसी प्रकार से आप निराश नहीं होंगे, ऐसा मेरा दावा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।